हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस कर रखा था कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको एक कटा वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपकी फाइनल कटा वीडियो रहने वाली है, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। चाहे आपको बीएसएफ पोस्ट चाहिए, सीएसएफ चाहिए, आसाम राइफल चाहिए, आईटीबीपी चाहिए, ठीक है। सबका कट ऑफ क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं अभी हम। तो स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से बीएसएफ पोस्ट को लेकर, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपके सामने आ चुके हैं बीएसएफ पोस्ट। तो अगर हम बात करें बीएसएफ पोस्ट में ईडब्ल्यूएस का क्या कट ऑफ रहने वाला, तो ये आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला, ठीक है। कोई मेडिकल के लिए कट ऑफ नहीं लाया कि मेडिकल के लिए इतना कट ऑफ रहने वाला, डायरेक्ट आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ जब आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रहने वाली है, इसका कट ऑफ 58 से लेकर 63, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सटीक सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आपका 58 से लेकर 63 के बीच स्कोर है ना, तो बीएसएफ पोस्ट आपको मिलने का हाई चांस है कि आपको बीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे नक्सल डिस्ट्रिक्ट की, तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके 57 से लेकर 61 के बीच स्कोर है, तो अगर हम बात करें जनरल डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली है उसमें 60 से 65 के बीच, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल आपने समझना क्या है, ओवरऑल आपने समझना, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके 58 से लेकर 65 के बीच स्कोर है, ठीक है। मैं पहले भी आपको ये चीज़ समझाते हैं। देखो जो आपकी जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ बॉर्डर वाले स्टूडेंट्स, जो बॉर्डर वाले होते हैं वो नक्सल की वैकेंसी भी लेंगे, ठीक है, जनरल की वैकेंसी भी ले लेते हैं। तो आपने ओवरऑल यहाँ से देखना 58 से लेकर 65, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डाटा बताया ना, इसके बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने बात करी बीएसएफ की, तो आपको बीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपका स्कोर कितना है 58 से लेकर 65 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको बीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी। किसमें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के। तो ओबीसी कैटेगरी का जो आपके डाटा रहने वाला, तो देखो ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी में हमने 57 से 62, ठीक है, 55 से 60, 58 से लेकर 63 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको बीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आप देख सकते हो ओवरऑल 57 से लेकर 63 के बीच, कितना ओवरऑल देख सकते हैं 57 से लेकर 63 के बीच अगर आपका स्कोर है ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको बीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। फाइनल की बात करूँ, फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में देखो अगर किसी स्टूडेंट्स का स्कोर यहाँ पे 76 से लेकर 80 के अराउंड है, ठीक है, बॉर्डर जनरल नक्सल देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा डाटा रहने वाला, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल, देखो 76 से लेकर अगर 82 के बीच स्कोर है, कितना 76 से लेकर अगर आपका 82 के बीच स्कोर है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको बीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का जो आप डाटा देख सकते हो, अगर आपका स्कोर 72 से लेकर 78 के अराउंड है, ठीक है। देखो 72 से 76 के बीच आ रहा है जो आपकी कैटेगरी रहने वाली है। देखो 72 से 76 के बीच आ रहा है आपका बॉर्डर, ठीक है। नक्सल का आ रहा है 71 से 75, जनरल का आपका आ रहा है 73 से 78 के बीच, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल आप देख सकते हो 72 से 78 के बीच अगर आपका स्कोर है, ठीक है, इसके बीच अगर आपका स्कोर है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको बीएसएफ पोस्ट ईजिली वे में मिल जाएगी, ठीक है। बॉर्डर जनरल नक्सल आप देख सकते हो, बॉर्डर में 72 से 76, 71 से 75, 73 से 78, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 72 से 78 के बीच अगर आपका स्कोर है तो बीएसएफ पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में बीएसएफ पोस्ट लेने के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए, ठीक है। तो 78 से 82 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आपको बीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी इजीली वे में, ठीक है। 75 से 79 के बीच है तो आपको हाई चांस है कि आपको पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। 79 से 83 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल क्या रहने वाला है। देखो जो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ ना, सबसे मेन ओवरऑल रहने वाला आपको लेट है, ठीक है। 78 से लेकर 83, ठीक है, इसका फर्स्ट लेना और इसका थर्ड नंबर वाला लेना है, ठीक है। 78 से लेकर अब क्या अगर 83 के बीच स्कोर है ना, तो आपको बीएसएफ पोस्ट इस बार मिल जाएगी, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इससे कम मेरिट जाएगा भाई, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इससे कम मेरिट रह सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं जाने वाला, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे आपकी जो नेक्स्ट रहने वाला है सीएसएफ की। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आती है स्पेशली सीएसएफ की, तो ये वाला डाटा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। सीएसएफ वालों अच्छे डाटा को समझना। देखो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी, सबसे पहले हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर जितने भाई यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिनका स्कोर 88 से ज़्यादा, कितना 88 से ज़्यादा है ना, 88 से लेकर 93 के अराउंड आपका स्कोर है तो आपको सीएसएफ पोस्ट इजीली वे में मिल जाएगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। इससे कम कट ऑफ रह सकता है, फिर से बता देता हूँ, इससे कम कट ऑफ रह सकता है सीएसएफ का, लेकिन इससे ज़्यादा आपको सीएसएफ को कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिलने वाला, ठीक है। नक्सल में अगर बात करें 86 से 90 के बीच स्कोर आपका तो आपको सीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी।
जनरल में अगर आपका 90 से 95 के बीच स्कोर है तो आपको CSF पोस्ट इजीली वे में मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल तो ओवरऑल 88 से लेकर 95 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको CSF पोस्ट मिल जाएगी EWS कैटेगरी में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो OBC का डाटा। तो OBC में 78 से 83 आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। जनरल नक्सल में आपका 76 से 81 रहने वाला है। 80 से लेकर 84 आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है, ठीक है। तो 78 से लेकर 84 ओवरऑल अगर हम बात करें तो 78 से 84 का आपका स्कोर है तो आपको CSF पोस्ट मिल जाएगी OBC कैटेगरी में, ठीक है। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में अगर आपको CSF पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपका कितना स्कोर होना जरूरी है, तो आप देख सकते हो आपका SC कैटेगरी में आपका 97 से लेकर 102, मतलब कि आप मोटा मोटा ये समझे कि 97 से आपका ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। कितना? 97 से प्लस स्कोर होना चाहिए तो आपको CSF मिलने के चांसेस है SC कैटेगरी में। 97 से लेकर 105 स्कोर, ठीक है। 97 से लेकर 105 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको CSF पोस्ट इजीली वे में मिल जाएगी अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो ST की बात करें तो ST का कट ऑफ आपके सामने रहने वाला, आप देख सकते हो ST कैटेगरी का कट ऑफ। अगर आपको CSF पोस्ट चाहिए तो इतना इतना अगर आपका स्कोर है तो आपको CSF पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनरल की। तो कई सारे स्टूडेंट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है वो जनरल का ही रहता है कि हमें जनरल में CSF पोस्ट चाहिए तो कितने नंबर हमारे होने चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर आपका मोटा मोटा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका स्कोर 104 से 108 के बीच आ रहा है तो आपको मिल जाएगी CSF पोस्ट, ठीक है। 102 से 106, 106 से 112। अगर हम ओवरऑल बात करें, अब आपने जो समझना वो ओवरऑल समझना, ठीक है। ओवरऑल अगर आपका स्कोर 104 से लेकर 112 के बीच है, ठीक है। ये बात आप नोट करके रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला मैं PDF है वो इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप PDF वहाँ से चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। 104 से 112 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है ना तो आपको CSF पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है, इससे डाउन रहेगा, 1-2 नंबर डाउन जरूर रह सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे लो बताया 104, ठीक है। तो 102, 101 तक पहुंच सकता है, लेकिन 112, 113, 114 नहीं जाने वाला, मतलब इससे डाउन ही रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला। क्योंकि इसकी मैंने वैकेंसी भी देखी, ये डाटा प्रोवाइड करने के पहले मैंने इसकी वैकेंसी चेक करी, वैकेंसी कितनी कितनी रहने वाली है। उस हिसाब से मैंने स्टूडेंट्स चेक करे कि कितने कितने स्टूडेंट्स फिट हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि कितने लड़के मेडिकल में फिट होंगे, कितने लड़के मेडिकल में अनफिट होंगे, ठीक है। जस्ट नॉर्मल सा एक आइडिया लग जाता है कि अगर बाई चांस 300 बंदे हैं, 300 में से तो आप मोटा मोटा ये मान के लो कि 40-50 लड़के वहाँ पर मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए ये कटा वीडियो आपके लिए मैंने प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है ये वाला तो ले लो, वैसे मैंने आपको इंस्टा पे प्रोवाइड कर ही देना है, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका पूरा कट ऑफ बेस है CSF पोस्ट का रहने वाला, ठीक है। चले हम आगे, तो चलिए आगे चलते हैं अभी। तो अब हम बात करेंगे जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है CRPF, ठीक है। तो CRPF का कट ऑफ देख सकते हो। तो जिस भाई को CRPF पोस्ट चाहिए तो आप CRPF का कट ऑफ देख सकते हो। अगर 59 से 64 के बीच स्कोर है, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे मैं जो डाटा लिखते जा रहा हूँ इसको आप समझ रहना। 59 से लेकर 66 के बीच स्कोर है, ठीक है। 59 से लेकर 66 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको CRPF मिल जाएगी EWS कैटेगरी के बीच, ठीक है। इसके बीच स्कोर होना चाहिए भाई। अगर कट ऑफ आपका 64 का चले गया तो आप ये बोलोगे कि आपने तो कट ऑफ 59 बताया था। भाई मैंने बताया 59 से 66 के बीच, इसके बीच कट ऑफ रहने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 64 गया तो उससे ठीक कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने कट ऑफ मतलब आपको कम बताया था, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे OBC कैटेगरी की। तो OBC में आप देख सकते हो 58, 63। अगर हम ओवरऑल बात करें OBC कैटेगरी की तो 58 से लेकर 64 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको CRPF पोस्ट मिल जाएगी। OBC कैटेगरी की बात कर रहा था, ठीक है। वैसे हम बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में आपको अगर CRPF पोस्ट चाहिए तो SC में आपका 77 से लेकर 83 के अराउंड स्कोर होना चाहिए। इतना स्कोर आपका है तो आपको CRPF पोस्ट जो वो ईजिली वे में मिल जाएगी, ईजिली वे में, ठीक है। अगर हम बात करें ST कैटेगरी तो ST कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 73 से लेकर 78 के अराउंड आ रहा है ना तो आपको CRPF पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें जनरल कैटेगरी की। तो अगर जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर 79 से लेकर 84 के अराउंड आ रहा है ना तो आपको जो CRPF पोस्ट है वो इजीली वे में मिल जाएगी, ठीक है। ये था आपको मैंने इकट्ठा पूरा बता दिया। अब आप चेक कर लेना बॉर्डर का कितना जाएगा, जनरल का कितना आएगा, नक्सल का कितना आएगा, वो अपने हिसाब से आप चेक करते रहना, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे असम राइफ़ल की। तो असम राइफ़ल का आप देख सकते हो 85 से लेकर 90 के अराउंड अगर आपका स्कोर है, अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको जो पोस्ट है वो इजीली वे में मिलने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रुको अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे वापस देखो। अगर हम बात करें असम राइफ़ल की तो कई सारे स्टूडेंट्स को असम राइफ़ल पोस्ट बहुत पसंद होती है, ठीक है। असम राइफ़ल में अगर आपका स्कोर 85 से लेकर 90 का राउंड बन रहा है, ठीक है। 85 से लेकर 90 का राउंड अगर आपका स्कोर बन रहा है असम राइफल में, ठीक है, EWS कैटेगरी में तो आपको असम राइफल ईजिली वे में मिल जाएगी, ठीक है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ रही है OBC।
तो ओबीसी में जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो 74 से लेकर 78 79 तक समझो, ठीक है। 74 से लेकर 78 तक अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको असाम राइफल पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आपको 88 से लेकर 92 के बीच स्कोर। अगर आपका 88 से लेकर 92 के बीच स्कोर है तो आपको एससी कैटेगरी में असाम राइफल मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करें एसटी कैटेगरी, तो 81 से लेकर 85 के अराउंड अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको इसमें असम राइफल मिलने के हाई चांस है कि आपको असम राइफल मिल जाएगी एसटी कैटेगरी में, ठीक है। अब हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में 92 से लेकर 96 के अराउंड अगर आपका स्कोर बना है, ठीक है, तो आपको असम राइफल मिल जाएगी 92 से लेकर 96 के बीच अगर आपका स्कोर बना है, ठीक है। तो भाई इस डाटा को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा डाटा रहने वाला, तो आप एसएसबी का भी चेक कर सकते हो, आईटीबीपी का भी चेक कर सकते हो, ये पूरा डाटा रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एसएसबी की, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की पसंद जो जॉब होती है वो एसएसबी होती है, ठीक है। तो एसएसबी में अगर आपका 98 से लेकर 102 के बीच स्कोर बन रहा है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको एसएसबी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 86 से लेकर 90 ओबीसी में, ठीक है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 106 से 110, कितना 106 से 110 एससी में, ठीक है। अगर हम बात करें एसटी में तो 93 से लेकर 96 तक अगर एसटी से हो तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में जो एसएसबी का कट ऑफ रहने वाला है वो आप देख सकते हो 110 से 117 नंबर, ठीक है। एसएसबी का क्या कट ऑफ रखा है मैंने 110 से लेकर, अगर आपका 117 के अराउंड स्कोर है ना तो भाई इसके अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आपको एसएसबी पोस्ट मिल जाएगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। और एक जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, मैं ये क्लियर बताता हूँ, फिर आप कमेंट करते हो कि सर हमारे यहाँ 82 का कट ऑफ गया। भाई मैं पंजाब हो गया आपका, मैं पंजाब की कट ऑफ नहीं बता रहा, जेएंडके की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप आईटीबीपी का खुद चेक कर लेना, ये आपका पूरा कट ऑफ रहने वाला। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पूरा डाटा देख सकते हो। आपको मेन जो कट ऑफ रहने वाला है बीएसएफ सीआरपीएफ का, ये चेक कर लेना। जो बीएसएफ सीआरपीएफ का कट ऑफ रहने वाला है ये सबसे डाउन कट ऑफ मैंने बताया, ठीक है, जो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो ये कट ऑफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स का कट ऑफ इस बार बहुत डाउन रहने वाला है, बहुत ही डाउन आपका गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है। देखो गर्ल्स का कट ऑफ मैं इधर थोड़ा हल्का बता देता हूँ। जितना आपके मतलब कि फिजिकल का कट ऑफ गया था ना, जितना आपका फिजिकल का कट ऑफ गया था उससे अगर आपके 12-13 नंबर, अगर 12-13 14 तक के नंबर ज़्यादा है ना तो आपको बीएसएफ सीआरपीएफ आपको पोस्ट मिल जाएगा। अगर 17 18 19 नंबर तक अगर ज़्यादा है तो आपको सीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी इस बार गर्ल्स की, अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो, ठीक है। गर्ल्स का कट ऑफ इस बार लो रहने वाला है। आपको पता ही 2 दिन गर्ल्स की भर्ती हुई है टोटली, और दूसरे 100 में से 15, 100 में से 20, 100 में से 22, 50 में से 18, 50 में से 10, 50 में से, मतलब कि बहुत लो क्वालिफाइंग रेशियो रही है जो कल परसों 12 तारीख को भर्ती हुई थी, ठीक है। तो बहुत ही लो कट ऑफ रहने वाला है गर्ल्स का हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो गर्ल्स मैंने बता दिया, जितना आपका फिजिकल का गया अगर उससे 12-13-14 नंबर है तो आपको बीएसएफ सीआरपीएफ कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अगर 15-18-19 ज़्यादा है तो आपको सीएसएफ पोस्ट भी मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना। और अपना जो अगर आपको मेडिकल के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना। मेडिकल के रिलेटेड मैं आपको एक फुल वीडियो डिटेल में बता दूंगा कि आपका मेडिकल कैसे होगा, कहाँ पे होगा, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है गाइस।